नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा हमने बताया था कि हम गणित का महासंग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने दोस्तों आपको विषय की जानकारी दी थी कि गणित विषय में आपके लेखपाल और एसएससी जीडी में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था कि हमने अब तक नंबर सिस्टम, परसेंट का पूरा कंप्लीट चैप्टर, नंबर सिस्टम, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारा टॉपिक करा दिया है। आप जाकर के हमारे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के आप सारी वीडियो को देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि समय का अभाव होते हुए हम इनको दोबारा नहीं करा सकते दोस्तों, टाइम इतना नहीं है। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक एलसीएम एचसीएफ लेके चलेंगे और दोस्तों आपको एक साथ एक और लेके चल रहे हैं लाभ हानि का चैप्टर, आप उनको भी आराम से देख सकते हो। तो दोस्तों, आपके 2 से 3 चैप्टर कवर करा के चलेंगे, जिससे जल्दी सिलेबस आपका खत्म होने वाला है दोस्तों। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। अभी तक आपने इसको कितना जाना है, कितना नहीं जाना है, आइए इसके बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कशन करते हैं। जो एचसीएफ है ये है क्या, ठीक है दोस्तों। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। क्या होता है दोस्तों? हायर कॉमन फैक्टर। हायर का मतलब बड़ी, कॉमन यानी कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ और फैक्टर यानी गुणनखंड। ऐसा गुणनखंड जो कॉमन हो लेकिन क्या हो, सब में से बड़ा सा बड़ा गुणनखंड जो कॉमन आ रहा हो, उसी को हम कहते हैं एचसीएफ। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता है या कॉमन उसमें से निकलता है, उसी को दोस्तों एचसीएफ कहा जाता है, यानी उसे हायर कॉमन फैक्टर कहा जाता है। हायर कॉमन फैक्टर को हिंदी में दोस्तों कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? बड़ी से बड़ी संख्या। दोस्तों, आज टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी तरह से टॉपिक को क्लियर कर लोगे और मैं ऐसा कराने वाला हूं कि मजा आ जाएगा दोस्तों। और मैं आपको पीडीएफ में कम से कम 50 सवाल ऐसे देने वाले हूं कि जो भी एग्जाम दोगे एलसीएम एचसीएफ का, कहीं से भी सवाल आएगा हमारे सवालों से ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या, या दोस्तों इसको क्या कह सकते हैं हम? अधिकतम संख्या। क्या कह सकते हैं? अधिकतम संख्या कह सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कह सकते हैं? अधिकतम। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया होगा तो आपको समझ लेना। अब इसमें ये कहते 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो नहीं होगा। आपको ध्यान रखना शुरुआत किससे होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी वह अधिकतम संख्या। तो आप समझ लेना कि वो मासापा की बात करें, इसको शॉर्ट में दोस्तों क्या कह सकते हैं? मासापा भी। क्या कहते हैं? मासापा भी कहते हैं, इसको मासापा भी कहते हैं। या दोस्तों इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको महत्तम समापवर्तक की कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। में जितने भी नाम दोस्तों किताब में पूछे जाएगा, इसको जीसीडी भी कहा जाता है। कई बार एग्जामों में जीसीडी और एचसीएफ एक ही बात होता है दोस्तों, ठीक है। जीसीडी और एचसीएफ एक ही बात होता है। एचसीएफ, जीसीडी और एचसीएफ दोस्तों एक ही बात होता है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से क्लियर करके चलेंगे दोस्तों। शॉर्ट में मैं इसको एच से याद रखूंगा। एस का मतलब हायर कॉमन फैक्टर, यानी एच से हम इसको नोट कर लेंगे। तो दोस्तों आपने जाना हायर कॉमन फैक्टर को, यानी इसको बड़ी से बड़ी संख्या के नाम से भी जाना जाता है, अधिकतम संख्या के नाम से भी जाना जाता है, मासापा भी कह सकते हैं, इसको महत्तम समापवर्ती कहेंगे, जीसीडी भी कहेंगे, एचसीएफ भी कहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपने मासों को अच्छी तरह से जान लिया। दोस्तों दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों हम एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोएस्ट का मतलब होता है दोस्तों छोटी से छोटी संख्या। तो इससे पता लग रहा है कि दोस्तों जब भी कहा जाएगा छोटी से छोटी संख्या, क्या कहा जाएगा? छोटी से छोटी संख्या, या दोस्तों कहा जाएगा न्यूनतम संख्या। क्या कहा जाएगा? न्यूनतम संख्या। या दोस्तों कहा जाएगा लासापा। क्या कहा जाएगा? लासापा कहा जाएगा। या इसको दोस्तों कहा जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक कहा जाएगा।
बात समझ में आ रही दोस्तों, या इसको शॉर्ट में एलसीएम भी कहते हैं और मैं शॉर्ट में इसको एलसी डिनोट करता हूं। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो आपने दोस्तों अब ये एचसीएफ, एलसीएफ क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ एलसीएफ और डेफिनेशन ऑफ एलसीएम। दोस्तों अगर इसकी परिभाषा जाने तो परिभाषा क्या है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं या लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी जो लासा पर पढ़ रहे हो उसको अगर विभाजित करे या उसको विभाजित करे या उनसे कॉमन आए, उसी को दोस्तों कहते हैं मासा यानी एचसीएफ कहते हैं। बात समझ में आ रही है। लासा क्या होता है, ये तो विभाजित करता है, याद रखना ये क्या करता है, याद रखना शॉर्ट में ये विभाजित करता है, इसको याद रखना विभाजित करता है। इस चीज को विशेष करके दोस्तों आपको याद करना है, एचसीएफ हमेशा क्या करता है, विभाजित करता है। और लासापा की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो दोस्तों लासापा की परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं और मासापा से विभाजित होता है, यानी ये खुद विभाजित होता है। तो यानी इसको याद रखना एलसीएम को, ये क्या होता है, विभाजित होता है दोस्तों, ये विभाजित होता है, ये विभाजित करता है, ये विभाजित करता है और ये विभाजित होता है। बात समझ में आ गई। यानी देखने में तो लासापा बड़ा लग रहा है और ये विभाजित करा तो यानी छोटा लग रहा है, लेकिन अपोजिट अगर देखने में अगर सुनने की बात करें तो इसको बड़ी से बड़ी और इसको छोटी से छोटी संख्या कहा जाता है। बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों जब लासा और मासा की बात आ रही है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई न कोई तो संख्या होगी तभी तो उनको लासा और मासा कहा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको देखो मेरा कराने का कुछ तरीका ये अलग है। मैं आपको सबसे पहले क्या कराऊंगा, पहले दोस्तों मैं आपको पूरा एचसीएफ कंप्लीट कराऊंगा। क्या कराऊंगा, पूरा एचसीएफ कंप्लीट कराऊंगा और दूसरा उसके बाद में एलसीएम कंप्लीट करा के चलूंगा। उसके सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ से जो मिक्स सवाल किस तरह से आते हैं, एक दूसरे से जो रिलेशन में सवाल किस तरह से आते हैं वो लेके चलेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए दोस्तों इसके कुछ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, कुछ जानकारी थोड़ी सी बता देता हूं। एक तरफ दोस्तों हम लिख लेंगे एचसीएफ और एक तरफ दोस्तों लिख लेंगे हम एलसीएम। एक तरफ क्या लिख लेंगे, एलसीएम। बात समझ में आ रही है। एक तरफ हम क्या लिख लेंगे, एचसीएफ और दूसरी तरफ लिख लेंगे एलसीएम। जैसे सपोज करो मैंने संख्याएं दे दी दोस्तों, एक मैंने दे दी 18, 36 और 20 मैंने ये दे दिया। का आपसे पूछा जाए बताओ आप एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, ये आपसे पूछा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको तरीके बताऊंगा, इसमें तीन, कितने तरीके बताऊंगा, तीन। तो सबसे पहले हम तीन तरीके जान लेते हैं। पहला मेथड क्या है इसको समझें। पहला जो फर्स्ट तरीका है दोस्तों, आपको इसके फैक्टर कर लेने हैं। 18 के 2 दूनी 2 तिया 6 और 6 तिया 18 हो गए। और 36 के करोगे दोस्तों तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 ती 36 हो गए फैक्टर। और इसी तरह से 20 के दोस्तों कर सकते हो, 20 छोटे से छोटे फैक्टर यानी अभाज्य संख्याओं फैक्टर करते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं फैक्टर करते हैं। इसको करोगे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। अब दोस्तों हमें इसका एचसीएफ कॉमन लेना है, कॉमन फैक्टर बड़ा सा बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। यानी देखो कॉमन फैक्टर इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 पर इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 पर इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 पर इनमें नहीं है। इनका मतलब ये हुआ कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि जो एचसीएफ है ये 2 हो गया हमारा। ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। एक तो ये तरीका है दोस्तों, ठीक है, फैक्टर करके। लेकिन ये दोस्तों पड़ जाता है छोटा, हाई स्कूल के मतलब से, तो इसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझा दिया मैंने। दूसरा तरीका बताता हूं दोस्तों, सेकंड तरीके को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड तरीका क्या है, देखें सेकंड तरीका दोस्तों कि आप इसको रख लो संख्याओं को और ऐसी संख्या से विभाजित करो, ऐसी संख्या से डिवाइड करो। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये संख्या, इन संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये मैं पढ़ा चुका हूं, नंबर सिस्टम को जाके देखोगे तो ये सारी संख्या क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने 2 लिया और मैं ये कह रहा हूं, ये देख रहा हूं कि 2 से सब में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर जा रहा है। ये 9 तक जा रहा है और ये 18 तक जा रहा है और ये कितने तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमने 2 से डिवाइड किया, ये 9 बार तक, 9 दूनी 18 और ये 18 दूनी 36 और ये 10 दूनी 20। यानी अब तुम देखो कि 2 से इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, पर इसमें 2 से डिवाइड नहीं जा रहा है, यानी 2 से तो नहीं दे पाएंगे। 3 से करेंगे तो इसमें जा रहा है पर इन दोनों में नहीं जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि अब कोई ऐसी संख्या नहीं जो तीनों को डिवाइड करे। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों, हमारा एचसीएफ जो निकल के आ गया वो कितना आ गया,
2 आ गया। बात समझ में आ गई? कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, एक तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका, और दोस्तों अगर आपको कभी बड़ी संख्या दे दी जाए, बहुत बड़ी 1000 से ऊपर संख्या बड़ी बड़ी, तो आपको भाग विधि मेथड लगाना है। भाग विधि मेथड क्या है देख लो दोस्तों, इसको भी थर्ड टाइप को भी देख लो। बड़ी संख्या कभी दी गई हो 2 3 तो भाग विधि मेथड लगा सकते हैं। पहली संख्या का दूसरी में डिवाइड करेंगे, यानी ये देख लो इससे छोटी ये तो इसमें कर ले, यानी 20 में 18 का करेंगे तो 18 का 18 कितना बचेगा? 2। अब दोस्तों इस 2 से इस पर बचा, इस 18 को यहां रख लेंगे और 2 से 9 दूनी 18, 2 से पूरा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। यानी एचसीएफ 2 ही होना चाहिए, लेकिन इससे जिस संख्या से डिवाइड हो जाइए पूरी डिवाइड हो जाए, इस संख्या का डिवाइड इसमें भी करके देखेंगे, इसमें 36 में, तो जब इसमें करेंगे तो ये भी जा रही है ना, इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ गया? हमारा एचसीएफ आ रहा है 2, क्योंकि इससे तो ये पूरा विभाजित हो गया और 2 से 36 भी विभाजित हो रहा है। कितनी बार? 18 दूनी 36, इनका मतलब एचसीएफ कितना हो गया? 2। बात समझ में आ गई? तो एचसीएफ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, इन्हीं संख्या का अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो देखते हैं, अगर हम 18, 20 और 36 का अगर एलसीएम की बात करें तो इसका कितना होगा? ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा? तो दोस्तों एलसीएम का तरीका जो है वो एक ही तरीका है, आप सब जानते हो। एक तो ये तरीका है दोस्तों ट्रिक वाला कि बड़ी संख्या में पहले 2 से गुणा करो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से गुणा करके चेक करो और इनसे विभाजित करके देखो। ठीक है, एक तरीका तो ये मैं बताऊंगा आगे। अभी हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं भाग विधि वाला, गुणनखंड मेथड वाला। देखो अभी हम समझ लेते हैं गुणनखंड मेथड वाला। देखो कैसे, मैंने दोस्तों इसमें सबसे पहले 2 से भाग दिया, तो 2 से भाग देने पर ये 9 बार गया, ये 10 बार गया, और 2 से भाग देने पर आपका दोस्तों 18 बार गया। फिर दोस्तों हमने 2 से डिवाइड किया तो ये तो जाएगा नहीं, इसको उतार लीजिए। 2 से 5 बार चला गया और 2 से 9 बार चला गया। चला गया नहीं? चला गया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हमने देखो हम 3 से ले लो, 3 3 का 9, ठीक है, 5 है। वैसे चाहो तो आप 9 से दे सकते हो, क्योंकि 9 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 9 से हमने दे दिया। ठीक है, 9 1 9, 5 ऐसे उतार लिए और 9 1 9, यानी हमारे पास ये 5 बचा है, तो इसका 9 5 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। कितना हो गया? यानी देखिए इसका जो एलसीएम आएगा कितने फैक्टर? 2 गुणा 2, यानी ये आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 9 और बचा हुआ गुणा 5, गुणा 9 और गुणा 5। जैसे आप दोस्तों इसका गुणा करोगे 9 5 45 दूनी 90 दूनी 180, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 180। कितना हो गया? 180। यानी एचसीएफ कितना आया? 2 और एलसीएम कितना आ गया? 180। अब मैंने दोस्तों अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, परिभाषा बताई थी कि एचसीएफ क्या करता है? हमेशा विभाजित करता है और एलसीएम विभाजित होता है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। संख्या हमारी ये दे रखी है, ठीक है, मैं इसको भी आपको कंफर्म करा देता हूं। दोस्तों मजेदार होने वाला है, आप पहली क्लास को मेरी लीजिए, अच्छी तरह से समझिए, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा टॉपिक। एक टॉपिक आपका अभी खत्म हो जाएगा और आपके नंबर 5 से 6 नंबर आपके दोस्तों पक्के आज की क्लास में हो जाएंगे। दोस्तों आपने देखा कि ये जो संख्या थी 18, 20 और 36, इसका अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम दोस्तों कितना आ गया है? 180। वो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो आप ही कहोगे कि सर 2 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अभी हमने ज्ञात किया है, इसका 2 हो गया और संख्या हमारे पास 3 है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको परिभाषा बताई थी कि जो मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या और लासा को हमेशा क्या करता है? विभाजित करता है। तो देखो ये इस संख्या को विभाजित कर रहा है, ये इस संख्या को विभाजित कर रहा है, ये इस संख्या को विभाजित कर रहा है और लासा को भी क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मासा हमेशा इन सभी संख्याओं को क्या करेगा? विभाजित करेगा और लासा को भी हमेशा क्या करेगा? विभाजित करेगा। क्लियर हो गया? दूसरा, अब ये तो आपने समझ लिया एचसीएफ। अब हम एलसीएम के बारे में बात करें। मैंने ये बोला कि एलसीएम जो संख्या है वो दी गई संख्याओं और एचसीएफ से हमेशा विभाजित तो होता है। तो देखो 180 ये 2 से विभाजित हो रहा है, 18 से भी विभाजित हो रहा है, 20 से भी विभाजित हो रहा है और 36 से विभाजित हो रहा है। यानी अब आपने समझ लिया कि एलसीएम विभाजित होता है और एचसीएफ विभाजित करता है। ये दिमाग में पॉइंट रख लेना, इसी से सारे सवाल होने वाले। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं आज की क्लास का आगे का जो भाग है, आगे क्या होने वाला उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? तो दोस्तों लाइक कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो भाई मेरे हो। अब दोस्तों आगे सबसे पहले जो मैं आपको कराना चाहता हूं वो कराना चाहता हूं एचसीएफ के बारे में।
तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एचसीएफ को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में एलसीएफ को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में एक सवाल लेकर के चलेंगे। तो पहला सवाल है दोस्तों 84, 126 तथा 140 का एचसीएफ कितना होगा। तो सवाल है पहला, देखेंगे 84, 126 और 140, हमें इसका क्या ज्ञात करना है दोस्तों, एचसीएफ ज्ञात करना। मैंने आपको बताया था अभी कि ऐसी संख्या का डिवाइड करो जो सभी डिवाइड हो रही हो। जैसे सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया दोस्तों, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और हमने 2 सत्ते 14, ये कर लिया। अब 2 से इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा पर इसमें 2 से नहीं जा रहा, तो हमें 3 से देखेंगे, 3 से इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें पर इसमें, तो 3 से 5 से इसमें जा रहा है, तो हम 7 से देंगे, 7 छिक्के 42, 7 नाम 63, 7 धारे 70। अब दोस्तों आप ये देखिए, 3 से इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है पर इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है, 2 से केवल इसमें जा रहा है और किसी में, और इसमें जा रहा है और किसी में नहीं जा रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा जो एचसीएफ होगा वो केवल एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 सत्ते 14, यानी एचसीएफ दोस्तों हमारा हो जाएगा 14। कितना हो गया, 14, यानी 84, 126 और 140 का एचसीएफ कितना हो गया, 14 हो गया। दोस्तों समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेके चलते हैं, चलते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। चौदह बटे 33, 42 बटे 55 तथा 21 बटे 22 का मासापा ज्ञात करो। यानी सवाल है 14 बटे 33, 14 बटे 33, 42 बटे 55 तथा 21 बटे 22 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पहले समझ लो, ठीक है। अगर आपको भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना हो, भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना हो दोस्तों, भिन्नों का अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो जो अंश होते हैं यानी नॉमिनेटर होते हैं, अंशों का आपको एचसीएफ ही ज्ञात करना पड़ेगा। और हरों का दोस्तों, हरों का आपको एलसीएम ज्ञात करना होगा, हरों का एलसीएम ज्ञात करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो दोस्तों आपकी इन तीनों का लेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, तो आपने कहा 7 दूनी 14, 7 छिक्के 42, 7 तिक्के यानी 7 डिवाइड कर पा रहा है। एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें लेना है एलसीएम। तो दोस्तों एचसीएफ ऊपर तो अंशों का तो 7 आ गया, हमें नीचे एलसीएम लेना, इनका क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम। अब देखो एलसीएम की शॉर्टकट ट्रिक ध्यान से देखना, 11 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, यानी 11 आ गया। ठीक है, 11 से कितनी बार गया था, 11 से 3 बार गया, 11 पंजे 55 5 बार गया, और 11 दूनी 22 2 बार गया। अब तुम देखना ये तीनों अलग है ना, तो हम इनका क्या करेंगे, जब तीनों अलग अलग है तो एलसीएम के लिए इसको भी अलग से ले लेंगे, 5 को भी ले लेंगे और 3 को भी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, हल करेंगे तो ये 5 3 15 दूनी 30 और ये कितना हो गया 330, यानी हमारा कितना हो गया 7 बटे 330 आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 का जैसे 11 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा 330, यानी 7 बटे 330 हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। एक बार फिर कर सकते हो, इसको देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 1.75, 5.6 तथा 7 का एचसीएफ क्या होगा, यानी 1.75, 5.6 तथा 7 का एचसीएफ कितना होगा। संख्या क्या है 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ हमको दोस्तों ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इनके नीचे पॉइंट बढ़ा करके हल कर लेते हैं, पर उनका पॉइंट समान नहीं करते। आपको दोस्तों करना क्या है कि पॉइंट के बाद ये 2 अंक है तो यहाँ पे भी 2 अंक बना लेने हैं, और पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 अंक बना लेने हैं। पहला काम आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर क्या करोगे,
अब दोस्तों ये पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद में एक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद कितने जीरो, 2 जीरो, तो याद रख सकते 2 अंक होंगे तो 2 जीरो लगा लो, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों 5 6 बटे, इसी तरह से यहाँ पर आप एक तो रहता ही रहता है और पॉइंट का 2 अंक यानी 00, और इसको भी हम 700 बटे दोस्तों इसमें भी लिख सकते हैं 00। यानी दोस्तों एक काम हमने खत्म कर लिया कि नीचे का हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे का एलसीएम हमने नहीं लिया, यानी नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 100 ही आ गया, तीनों में सेम है। अब इसका हमें लेना है एचसीएफ। क्या लेना है दोस्तों, एचसीएफ। देखो कैसे लेंगे, 175, 560 और 700, ठीक है दोस्तों। 5 से सब में डिवाइड जा रहा है, दे सकते हो। 5 दूनी 5 3 15 है, 5 25, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और ये भी 5 से जा रहा है तो 5 एकन 5, ठीक है, और 5 चौके 20, इतनी बार चला गया। अब किससे जा रहा है, अब देखिए और किसी संख्या से जा रहा है, 7 से जा रहा है। देखिए 7 पंजे 35, 7 एकन 7, 7 छक्के 42, 7 दूनी 14। अब तुम दोस्तों देखोगे कि 2 से इससे जा रहा है, 2 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा। यानी अब कोई संख्या ऐसी नहीं 5 इसको डिवाइड करे, इसको करे पर इसको नहीं करे, यानी एचसीएफ केवल हमारा कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो हमारा एचसीएफ दोस्तों कितना आ गया, 35, इनका गुणा करने पर, ठीक है। तो अब ये इतना ही आंसर नहीं छोड़ेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों आंसर ये 2 अंक है तो 2 अंक, ये 2 जीरो है तो 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.35 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, अच्छी तरह से आ रही ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना, कल इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि दोस्तों बड़ी वीडियो हो जाएगी, है ना, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसमें आपको थोड़ा सा बोरिंग महसूस होती है। तो दोस्तों आज के लिए हमने आपको कैसा टॉपिक पढ़ाया आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और सारी वीडियो देखिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों कमेंट जरूर करिए, और सारे ग्रुप जितने आपके पास उनमें शेयर करिए, जिससे कोई भी बच्चा वंचित ना रहे, सारे बच्चे सिलेक्शन लें। आप टेंशन मत लेना, एचसीएफ का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे हल नहीं होगा, और एक भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा जिसे तुम हल नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय, नमस्कार।